सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना तो परिवार फिर से आप सबों का आज की संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना तो परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारी अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्तर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम बना हुआ और आप निरंतर प्रभु के मार्ग पर उसके आज्ञाओं, उसके शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रभु की जो अद्भुत अनुग्रह है हम सबों पर, प्रभु हर दिन हमें अपनी उपस्थिति में लेकर आते हैं, हर दिन हमें अपने आत्मा से भरते हैं, अपनी बल शक्ति सामर्थ्य को देते हैं कि हम उसके आत्मा से भरकर, उसके सामर्थ्य से भरकर, उसकी इच्छा, उसकी योजना अनुसार हम सभी जीवन के मार्ग पर चल पाए। कितनी बार हम दुर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, लेकिन वो ईश्वर हमेशा सदैव अपने दाहिने विजय हाथ से हमें संभालता है, संभाले रखता है। तो आइए, जिस ईश्वर ने हमें संभाला है, अब तक जीवन के हर परिस्थिति से हमें उबारा है और इस समय तक हमें ला पहुंचाया है कि हम उसकी स्तुति कर पाते हैं, उसका धन्यवाद कर पाते हैं। तो आइए, आप सभी जहाँ कहीं भी हैं, जो ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से हमारे संग जुड़े हैं, जो इस आराधना भवन में, आइए हम फिर से एक मन होकर उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरे दाहिनी ओर है भाई सुमित हैं और बाईं ओर है भाई ज्योति से। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई सुमित। आराधना में अगुवाई मैं करूँगा, वचनों को मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, प्रभु से बल शक्ति सामर्थ्य मांगे कि हम प्रभु के मार्ग पर चल पाएं, प्रभु के आज्ञाओं शिक्षाओं के अनुसार जीवन जी पाएं और प्रभु जो आशीष हमें देना चाहते हैं, आज के दिन में जो सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक बातों को, उन हर एक आशीषों को हम सभी ग्रहण करने वाले हो पाएं। तो आइए हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए, इस समय हम सभी प्रार्थना में जाएंगे, तो इस घड़ी सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे महान जीवित अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया, अनुग्रह, कृपा, दान, वरदानों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक सुख, हर एक दुख के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं हर एक परिस्थिति के लिए प्रभु। हे पिता, धन्यवाद करते हैं कि जब जब हम गिरे, तूने हमें उठाया, संभाला, अपने गले से लगाया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब लोगों ने हमारा तिरस्कार किया प्रभु, तूने हमें अपनाया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं जब सारे लोगों ने हमें छोड़ दिया, तो हमें अपनाया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, जब जब हम टूटे बिखरे प्रभु, तूने हमें समेटा, फिर से संभाला पिता, एक नया बल शक्ति सामर्थ्य को दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस घड़ी पिता जितने तेरे बच्चे इस यूट्यूब में जुड़े हैं, जो हमारे सामने हैं, जो जुड़ेंगे प्रभु, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर, आज बहुत से ऐसे लोग हैं पिता जो टूटे हुए हैं प्रभु, जो बिखरे हुए हैं, जो कमजोर हो गए पिता। हे पिता परमेश्वर, उनको तो एक नया बल शक्ति सामर्थ्य को देना प्रभु। आज जितने सारे लोग बीमार हैं, उनको तो यीशु के नाम से चंगाई को देना पिता। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते कि जब जब हम कमजोर पड़ते हैं पिता, उस समय हम तेरे सामर्थ्य को महसूस कर पाते हैं प्रभु। हम तुझे और तेरे प्रेम को महसूस कर पाते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम तेरे निकट आते हैं और आपसे क्षमा मांगते हैं पिता कि हमने जाने अनजाने में जिस भी रीति से तेरी आत्मा को शोकित किया है, तेरी इच्छा के विरुद्ध में कोई भी ऐसा कार्य है पिता, उन हर एक पापों को क्षमा करना। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे पापों के अनुसार हमसे आचरण नहीं करते। तूने कहा कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
हे प्रभु इस घड़ी पिता हम प्रार्थना करते हैं ऐसे जहाँ कहीं भी तेरे नाम की स्तुति महिमा हो रही है पिता, तेरे वचन की उद्घोषणाएं हो रही है प्रभु, हम हर एक को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जिन शरीर को चुना है पिता, उन शरीर को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम सबों को तो अपने पवित्र लहू से धोना, शुद्ध करना, पवित्र करना पिता। हे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि तू हमें एक नया बल, शक्ति, सामर्थ को देता है कि फिर से जब हम गिरते हैं तो तेरी ओर बढ़ पाते हैं पिता, फिर से हम तेरी ओर देख पाते हैं पिता। हे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से पिता इस प्रोग्राम को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जो भी आने वाले रुकावट बाधा है उन्हें तो दूर करना और हमें अपनी आत्मा अपने अभिषेक से भरना। तूने कहा कि मैं ऐसे आराधकों को चाहता हूँ जो मेरी आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करे। तो इस घड़ी जब हम मिल करके तेरे गीतों को गाएंगे पिता, तुझे महिमा देंगे पिता, तो होने देना कि हर एक को तो अपनी आत्मा से भरना, हर एक को तो स्पर्श करना पिता, ताकि हम तेरे आत्मा से भर जाए पिता, तेरे प्रेम से भर जाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसा किया, इसके लिए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम मिलकर उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें जिसके अनुग्रह हम पर है, जो हमें संभालता है, जो हमारी रक्षा करता है, हमारी रखवाली करता है और हर एक परिस्थिति में हमारे संग, हमारे साथ बना रहता है। आइए हम मिलकर एक मन होकर उसकी महिमा गाएं। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरा चरवा, उसकी हूँ भेड़ में, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरा चरवा, उसकी हूँ भेड़ में, तब मैं किस से डरूं। तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किस से डरूं।
दुख संकट में अशांत जीवन में यीशु आया मुझे शांति दिलाने। दुख संकट में अशांत जीवन में यीशु आया मुझे शांति दिलाने। दुख संकट में अशांत जीवन में यीशु आया मुझे शांति दिलाने। दुख संकट में अशांत जीवन में यीशु आया मुझे शांति दिलाने। शांति का राजा है वो, मुक्ति का राजा है वो। शांति का राजा है वो, मुक्ति का राजा है वो। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरी ज्योति, यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किस से डरूं। दुर्बल मन में निराश जीवन में यीशु आया मुझे आशा दिलाने। दुर्बल मन में निराश जीवन में यीशु आया मुझे आशा दिलाने। दुर्बल मन में निराश जीवन में यीशु आया मुझे आशा दिलाने। दुर्बल मन में निराश जीवन में यीशु आया मुझे आशा दिलाने। प्रेम का राजा है वो, शक्ति का दाता है वो। प्रेम का राजा है वो, शक्ति का दाता है वो। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरी ज्योति, यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरा चरवाहा, उसकी हूँ भेड़ में, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरा चरवाहा, उसकी हूँ भेड़ में, तब मैं किस से डरूं। तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किस से डरूं। 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 धन्यवाद पिता, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना प्रभु, तुझे धन्यवाद। सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव, सारा प्रशंसा प्रभु
हम आपको देते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को पिता यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। सुनकर आनंद से अपने ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुने, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्टर के माध्यम से दिया है। आज के लिए 2 वचन दिए गए हैं। पहला वचन है भजन संहिता से, जिसे स्तोत्र ग्रंथ भी कहते हैं, अध्याय 18 पद संख्या 35। स्तोत्र ग्रंथ में ये वचन 36 में है। वचन कहता है, तू मुझे अपनी विजय ढाल देता है, तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता और स्वयं झुककर मुझे महान बनाता है। और दूसरा वचन है नीति वचन से, जिसे सूक्ति ग्रंथ भी कहते हैं, अध्याय 24 पद संख्या 16। क्योंकि धर्मी भले ही 7 बार गिरे वह फिर उठेगा, जबकि दुष्ट विपत्ति में नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए, ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्च है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं सिस्टर एस्टर के लिए, ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, फादर हैं, पादरी हैं, प्रिस्ट हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन में जो भी दुर्बलताएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी कमी है, जो भी अभाव है, उन सब के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस वक्त जितने लोग जहाँ उपस्थित हैं, उन सब के लिए भी, जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद कि प्रभु गर्भ से लेके अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेके बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। तेरा धन्यवाद करते हैं कि बेटा, धन्यवाद करते हैं तेरी अद्भुत उपस्थिति हमारे जीवन में है। और प्रभु उन तमाम कार्यों के लिए जो हमने आपकी इच्छा के विरुद्ध जान के किया, अनजाने में किया, उसके लिए फिर से तुझसे क्षमा चाहते हैं। वही दया, वही प्यार, वही करुणा जो आपने यीशु को पृथ्वी पे भेज के दिखाया था, वही दया करुणा दिखाइए प्रभु, और फिर से हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए, और जो भी आपकी इच्छा योजना है उसे हमारे जीवन में पूर्ण कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी भटकाव की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद किया प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को, वो भजन संहिता 18 का 35, स्तोत्र ग्रंथ 18 का 35, नीति वचन सूक्ति ग्रंथ 24 का 16। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है, और तेरी नम्रता ने महत्व दिया है। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, पर दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। आज के वचन में कह रहे हैं कि अगर हम सही हैं, हमारा सोच सही है, और हम प्रभु के मार्ग पे चलते हैं, तो हमारे जीवन में चाहे जितनी बार समस्याएं आए, प्रभु उससे हमें निकाल लेगा। और अगर हम गलत हैं,
गलत पे गलत पे किए जा रहे हैं, हम किसी समस्या में नहीं भी हैं, तो अचानक कोई बहुत बड़ी विपत्ति आएगी और उसमें हमारा और आपका विनाश हो जाएगा। और ये होगा कैसे? तो प्रभु कह रहे हैं कि अगर जो धर्मी है उसका बचाव ईश्वर खुद ही करता है। अपने ही राइट हैंड से, दाहिने हाथ से उसको संभालता है। और ये इसलिए कि वो बहुत विनम्र है, नम्र है, दीन है। ईश्वर कहता है कि विनम्र से क्रोध करने वाला अति करुणा में परमेश्वर है। ये हमारी वजह से नहीं, उसकी नम्रता की वजह से, उसकी विनम्रता की वजह से, उसके दया और प्रेम की वजह से एक धर्मी के जीवन में काम होता है। क्योंकि धर्मी लोग ये बार बार सोचते हैं, जितने लोग प्रभु के मार्ग पे चलने का प्रयास करते हैं उनके जीवन में ये बार बार समस्याएं आती रहती और वो बार बार विफल होते हैं। और उनके जीवन में एक बात आ जाती है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही समस्या में क्यों पड़ रहा हूँ, क्या अवगुण है हम में, क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से हम समस्या में पड़ जा रहे हैं। तो प्रभु कह रहा है कि अगर आपका अंतःकरण शुद्ध है और आप प्रभु के मार्ग में चलने का प्रयास कर रहे हैं तो वो आपको निकाल लेगा। और अगर आपका अंतःकरण गलत है और आप प्रयास भी नहीं कर रहे हैं प्रभु के मार्ग में चलने का, तो वो तब आप विपत्ति में फंसने वाले। एक वचन लिखता है कि धर्मी में एक गुण और पाया जाता है, वो किसी भी अवस्था में ईश्वर को नहीं छोड़ता। चाहे वो बुराई में भी गिर गया हो तब भी वो ईश्वर को नहीं छोड़ता है। भजन संहिता 18:21 पढ़िए। क्योंकि मैं यहोवा के मार्ग पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर ना हुआ। भी बहुत बहुत गहरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जो प्रभु को जानने वाले लोग हैं उनके जीवन में दुष्टता आती भी है, बुराई आती भी है, पाप में वो गिर भी जाते हैं, तब भी वो प्रभु से अलग नहीं होना चाहते, प्रभु से वो लिपटे रहते हैं। और जो दुष्ट है उनके साथ एक और समस्या है। वो प्लान करके पाप करते हैं। मैं युद्ध क्लास में कहता था कि वो प्लान करके पाप करते हैं। 24:8 पढ़िए नीति वचन। तो जो सोच विचार के बुराई करता है उसको लोग दुष्ट कहते हैं। दुष्ट किसे कहा जाता है? जो सोच विचार के पाप करता है। आप बचपन में बच्चे को देखे थे, किसी बच्चे को, कि कोई चलता है, दौड़ता हुआ जाएगा और बच्चा लोग क्या करता था कि पैर लगा देता था, थोड़ा सा पैर अपना आगे कर देता था। कभी देखे हैं ऐसे? क्लास में देखे होंगे, खेलने वेलने में देखे होंगे बचपन में। जो बदमाश बच्चा रहेगा, जो अंदर से दुष्ट रहेगा, वो दौड़ता हुआ बच्चा आ रहा है और वो कुछ नहीं करेगा, अपना पैर थोड़ा सा आगे कर देगा। जब वो धड़ाक से गिरेगा तो अपना पैर पीछे कर लेगा। कैसे गिर गया पता नहीं कैसे गिर गया। क्या भूषण आपके मित्र में कोई लोग था ऐसे? हाँ, होगा ही। तो उसको कहते हैं दुष्ट। प्लान करके कि इसका मुंह फट जाए, इसका सर फट जाए, इसको खून निकल जाए, और उसको मजा आता है।
तो वो क्या करता है, प्लान करके। अब किसी को देखिए, आप किसी का खेत है, उसका पगडंडी है, वो हर साल थोड़ा थोड़ा काटता है ना, काट काट के वो बेचारा पंजाब कमाने गया, लुधियाना कमाने गया, दिल्ली कमाने गया, हरियाणा कमाने गया। वो जब आया तो पता लगा उसका खेत जो 20 डिसमिल का था अब 8 डिसमिल में तब्दील हो गया। काट काट के पड़ोसी अपना खेत कर रहा है। अब जिस दिन नापी होगा, अमीन आएगा, उस दिन देखा जाएगा। लेकिन तब तक उस खेत का उपज कौन खा रहा है? सामने वाले का खेत 20 डिसमिल, आपका खेत 10 डिसमिल। आप थोड़ा थोड़ा काट रहे हैं, हर 3-3 महीना 4-4 महीना पे काट काट के उसके 10 डिसमिल का उपज, आप 20 डिसमिल का उपज उसको खाना था, अब आप खा रहे हैं 20 डिसमिल का उपज हर साल खा। दुष्ट हैं। भाई बहन में दुष्टता है। कैसे इनकी बदनामी हो जाए, कैसे इनका नौकरी नहीं लगे, अगर किसी का पद बड़ा है तो उसकी पहचान कैसे खराब कर दी जाए। 3 इडियट में एक कहानी कहता था वो, जो बहुत पढ़ाकू बना हुआ था, कि परीक्षा 2 ही तरीका से पास किया जाता है, खूब पढ़ लीजिए और लास्ट में जो आपसे पढ़ने वाला बच्चा है उसको पढ़ाई उसका खराब कर दीजिए। उसको कहते हैं दुष्ट। और इतना बड़ा दुष्ट था कि अंत में वो सक्सेस ही नहीं हुआ। तो वो करता क्या था कि परीक्षा के एक रात पहले गंदा गंदा मैगजीन जाके सारा इस बच्चा लोग के रूम में डाल देता था। अब बच्चा लोग डाइवर्ट हो जाता था, पढ़ाई छोड़ के उसी मैगजीन को देखता था। देखो अमित, उसको कहते हैं दुष्ट। प्लान करके किसी को बर्बाद किया जा रहा है। दुर्बलता अलग चीज होती है, हम सब में दुर्बलता है, लेकिन दुष्टता अलग चीज होती है। प्लान करके पाप करेंगे, प्लान करके किसी का नुकसान करेंगे। तो प्रभु कह रहा है कि ऐसे ऐसे दुष्ट का विनाश तय है। एक जगह लिखता है 24 का 20, नीति वचन, क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल ना मिलेगा, दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। बुरे मनुष्य का अंत में कुछ भी फल नहीं होगा, दुष्टों का दिया क्या होगा, बुझ जाएगा। प्रभु कह रहा कि हर हाल में, हर कीमत में जो गलत है उसका अंत गलत ही होगा, उसको लाभ नहीं मिल सकता। आपको लग रहा है कि आपको लाभ मिलेगा। कई बार लोगों को लगता है कि हम गलत कर रहे हैं और दुष्टता कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, किसी का हड़प रहे हैं, किसी को बर्बाद कर रहे हैं, किसी को बदनाम कर रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी तो नौकरी हो गई है, मेरा तो जॉब हो गया है, मेरा तो घर बन गया है, मेरी तो शादी हो गई है। पर वो कह रहे नहीं, ऐसे नहीं। एक वचन लिखता है कि जब तक किसी का अंत नहीं देख लो तब तक उसका वाहवाही मत कहो। मृत्यु जब तक नहीं देख लो, क्योंकि ऐसा कोई दुष्ट नहीं है जिसका अंत अच्छा हुआ। ये मैंने डाल भी रखा है, ये मत कहो कि उसकी तरक्की हो गई है। पापी की कभी कोई तरक्की नहीं होती। उन्नीस में लिखता है, 19 पढ़िए इसी का। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, दुष्ट लोगों के कारण डाह ना कर। अब जितने गलत लोग हैं उनकी तरक्की हो रही है तो आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, डाह करने की जरूरत नहीं है। और जो अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं, जिनको अच्छा व्यक्तित्व, मैं बार बार इसको कहता हूं कि अच्छा जो आदमी है उसमें भी दुर्बलता होगी, कमियां होंगी, बुराइयां होंगी। दुष्ट अलग चीज है, दुर्बल अलग चीज है। हमारे समाज में दुर्बल को ही लोग बुरा समझ लेता है, और जिसकी दुर्बलता उजागर नहीं है उसको लोग धर्मी समझता है। ये डिफिनेशन थोड़ा सा बदलना होगा अपने समाज में, थोड़ा सा इस डिफिनेशन को बदलना होगा। जैसे
इस बात को मैं कह के आगे बढ़ जाऊं कि कैसे दुर्बल व्यक्ति भी कई बार अच्छा होता है, धर्मी हो सकता है वो, और कई बार जिसमें दुर्बलता नहीं हो वो दुष्ट भी हो सकता है। कई बार मेरे पास पति पत्नी लोग आता है। कुछ दिन पहले पति पत्नी आई मेरे पास, बोली कि पति मेरा बहुत शराब पीता है, बहुत बदमाश आदमी। और प्रभु बोला कि वो बदमाश नहीं है, ये बदमाश है। अब बताइए, पूरा समाज के अंदर में कौन बदमाश हुआ? जो शराब पूरा है। और पत्नी उसकी रोज सुबह शाम चर्च जाती थी। लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि नहीं, वो बदमाश नहीं, वो दुष्ट नहीं है, ये दुष्ट है। अब मैं बोलूं तो कैसे बोलूं, लेकिन मैं तो बोलूंगा ही। और प्रभु ने मुझे बताया कि ये मारती कैसे, झाड़ू से, बेलन से, जो हाथ में आता उसी से मारती है, और समाज के सामने ये दिखाती है कि ये खराब भी है। अब घर में पीट रही है तो अगला सोचा कि आज 1 पैक पी के आए हैं, अगला कल 2 पैक पी के आए हैं। जब पीटना ही है तो बढ़िया से पियो। और आदमी जब दुर्बल होता है किसी भी चीज में, तो ये समाज उसकी दुर्बलता पे को सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ जाता है। क्या होगा कि आपके घर में देखे होंगे कि कोई मर्द किसी चीज में दुर्बल है, कमजोर है, उसके बच्चे भी ना उसको घर का बंदर बना के रखे हैं, चिढ़ा के चले जाते। कई बार देखिए अपने घरों में जो पापा कमाते नहीं है पैसा, या रिटायर कर गए हैं, बीमार हैं, या उनको लत है रोज शाम में 2 पैक पीने का, बाकी सब अच्छे हैं, उन्होंने घर बनाया, आपकी परवरिश की, कोई बुरी आदत नहीं है, बस वो थोड़ा पी लेते हैं। इसकी वजह से उस घर में उस आदमी का कोई वैल्यू नहीं है। क्या वो सुन रहे है ना? उस घर में वो रामू काका से भी ज्यादा नीचे गिरा हुआ आदमी। क्या हुआ? उस घर के बच्चे ने और वहां की पत्नी जो है, उनकी दुर्बलताओं पे क्या किया, पैर रख के ऊपर चढ़ गए। अब उस दुर्बल आदमी के पीछे अपना सारा कुकर्म, अपनी सारी दुष्टता को ये लोग क्या करता है, कवर कर लेता। तो मैं बता रहा हूं आपको कि दुर्बलता अलग चीज है और दुष्टता अलग चीज है। जो दुर्बल है प्रभु उसको निकाल लेता है, दुष्ट का नाश होता है। और धर्मी जो होगा उसमें भी दुर्बलताएं होंगी, उसमें भी कमियां हो सकती है, लेकिन प्रभु आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसको निकालेगा। वो चाहे जितनी बार गिरे उसको खड़ा कर देगा प्रभु। लेकिन जो अंदर से दुष्ट है, जो सारे लोगों की सिर्फ बुराई ही चाहता है, उसका आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसका अंत बुरा ही होना है। बाइबल से एक कैरेक्टर पे बात करेंगे हम लोग आज, जिसका नाम यूसुफ था। बहुत पॉपुलर कहानी। यूसुफ के बारे में आप सब लोग जानते हैं। यूसुफ कितनी बार गिरा, आज ये मैं आपको बताऊंगा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। यूसुफ कितनी बार गिरा कि मतलब कितनी बार समस्या में पड़ा। धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी उठ के खड़ा हो जाएगा, क्योंकि यूसुफ अंदर से बुरा आदमी नहीं था। पहली बार यूसुफ को उसके भाई लोगों ने क्या किया कि गड्ढा में फेंक दिया। वहां वो मर सकता था। क्योंकि जब गड्ढा में फेंका गया तो उसको मार डालने के षड्यंत्र से ही फेंका गया था। वचन पढ़िए, उत्पत्ति 37:18। ज्यों ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा।
यूसुफ के सारे भाइयों ने जब उसको देखा कि वो आ रहे हैं तो प्लान कर लिया कि आज इसको मार ही देते हैं। यूसुफ की सिर्फ यही गलती थी कि वो जब सपने देखता था तो अपने आप को बड़ा और सामने वाले को छोटा देखता था। सिर्फ यही गलती थी। स्वप्न जानना चाहिए। कुछ नए लोग जुड़े हुए, पुराने तो सारे लोग यूसुफ की कहानी जानते हैं। पहली बार यूसुफ ने स्वप्न देखा, घर में विवाद कहाँ से शुरू हुआ। इसलिए कई बार मैं बोलता हूँ कि अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो माता पिता को एक ही नज़र से देखना चाहिए। 2 नज़र से देख रहे हैं तो आप ईर्ष्या, जलन, पाप, आप खुद ही उसका बीज बो रहे हैं। जैसे कई बार घर में होता है कि बेटा और बेटी खाना खाने बैठा हुआ है, बेटे को अच्छा वाला पीस दे दिया गया, बेटी को थोड़ा कमज़ोर पीस दिया गया, या बेटी को अच्छा खाने का सामान दे दिया गया, बेटा को नहीं दिया गया। तो ये एक तरीक़ा से अन्याय है जो हम माँ बाप को नहीं करना चाहिए। ये जान के या अनजाने में नहीं करना चाहिए। पहली बार यूसुफ से उसके भाई तब जलने लगे जब उसके पिता एक रंग बिरंगा कपड़ा खरीद के उसको दे दिया। इस घर में विवाद का कारण हुआ। यूसुफ को मार डालने का मेन रीजन यही हुआ कि उसके पिता उससे ज़्यादा प्यार करते थे और बाकी भाइयों से नहीं करते थे। और यूसुफ में एक आदत थी कि अपने सारे भाई लोगों का जो भी दुर्बलता था, कमी था, बदमाशी था, ये लोग जो करता था वो जाके पापा को इन्फॉर्म कर देते थे। और दूसरा सबसे खतरनाक कि वो लेट चाइल्ड था। लेट चाइल्ड समझते हैं? आखिरी बच्चा। तो बुढ़ापे का बच्चा आदमी को बहुत प्यारा होता। 3 रीजन था जिससे यूसुफ के बारे में वो समस्या में पड़ा। एक वचन पढ़ दीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम। 3, 37 का 3 और 4। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। इतना प्रॉब्लम कि उस बच्चे से लोग ठीक से बात भी नहीं करता था। और यूसुफ का उम्र सिर्फ 17 साल था। कितने साल का था? 17 साल का। और उसके बाकी के भाई लोग बहुत बड़े बड़े थे। कोई 30 साल के, कोई 35 साल के, कोई 25 साल के। ये सबसे छोटा 17 साल का बच्चा था। और इससे डाह की वजह यही बनी कि ये पिता का लाडला था, बाकी लोगों को पिता कम प्यार करते थे, इसके बनिस्बत। अब सोने पे सुहागा कब हो गया? जब एक बार ये स्वप्न देखा। और स्वप्न देखता क्या है कि लिखा हुआ है, खेत में कभी काम किया आप लोग? पूला समझते हैं? हम लोग जब धान काटते हैं और गेहूं काटते हैं तो एक जगह पूला बनाते हैं, इतना इतना का गुच्छा बना बना के ना उसको रख देते हैं, फिर दोबारा काटने जाते हैं। फिर जब इतना इकट्ठा हो जाता है तो फिर उसको बांध के लाके रख देते हैं। क्या रोहित, सही समझ रहे हैं ना? है ना? तो हसुआ से काटा, जब इतना मोटा हो गया तो एक जगह उसको बांधा, फिर लाके एक सूखे से जगह पे रख दिया। उसको पूला बोलते हैं। और बहुत सारा पूला को एक साथ बना के एक बोझा बनता है जो कैरी करते हैं हम लोग माथे। ठीक भूषण भाई, है ना? तो देखा कि स्वप्न देखा, खेत में पूले बांध रहा था। क्या देखा कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा है। जो मैंने, यूसुफ कह रहा है कि खेत में मैं पूला बांध रहा था तो देखा कि मेरा पूला सोया हुआ नहीं, सीधा खड़ा है और मेरे पूले के चारों तरफ घेर लिया है, उसे दंडवत कर रहा है।
देख रहा था कि भाई लोग जो पूला बांध रहा है वो वहां झुका हुआ है और इसका पूला खड़ा है, और ये जाके बच्चा क्या किया कि स्वप्न भी बता दिया। इस सपना का मतलब ये था कि ये खड़ा रहेगा और इसके भाई लोग क्या करेंगे, उसको दंडोत करेंगे। अभी बोला एक तो पहले से पापा इसको बहुत प्यार करते थे, इसके लिए अलग अलग कपड़ा लाते हैं, अब सपना भी ऐसा देख रहा है कि भविष्य में हम लोग इसका नौकर बनेंगे और ये मालिक बनेगा, हम लोग क्यों दंडोत करेंगे। वहां और भड़का सब। हद तो तब हो गई कि फिर दोबारा सपना दिखाई। अब इस स्वप्न में क्या देख रहा है कि देख रहा है कि वो आकाश में देखा कि सूरज और चांद और 11 तारा उसको दंडोत कर रहा है। अब इसके पिता इस बार भड़क गए। सूरज मतलब उसके पिताजी, चंद्रमा मतलब उसकी मां, और तारा मतलब उसका सारा भाई बहन। बोला ऐसा क्या होने वाला है तुम्हारे जिंदगी में कि मां बाप भी जाके तुमको दंडोत करेगा। पढ़िए वचन पढ़िए 9:37 का 9। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया, सुनो मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। अभी तो समस्या रोज बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। इतना कहानी इसलिए बताना था कि यूसुफ से लोगों का नाराजगी क्यों हुआ अपने घर वालों से। फिर यूसुफ को ये लोग प्लान किया कि मार देते हैं। फिर उसमें से एक भाई बोला कि नहीं मारते हैं, गड्ढा में फेंक देते हैं। यूसुफ पहली बार बर्बाद हुआ जब उसको गड्ढे में फेंक दिया गया। लेकिन चूंकि वो धर्मी था, अंदर से दुष्ट नहीं था, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता था जो दुष्टता प्रकट करती हो, तो प्रभु ने उसी के भाई के माध्यम से पहली बार उसको बचाया। कैसे बचाया? अब बाकी सारे भाई मीटिंग कर रहे थे कि इसको मार दिया जाए, तो एक भाई ने कहा इसको गड्ढा में फेंक दो। क्या हुआ? प्रभु ने उसके एक भाई के माध्यम से उसकी सुरक्षा वहां कर ली। फिर कुछ देर के बाद दोबारा विपत्ति कब पड़ा उसके पास? जब उसको बेच दिया गया। दूसरी बार विपत्ति पड़ा। वहां से बेच के तीसरी बार विपत्ति तब पड़ा जब वहां पोती पर जो खरीद के ले गया था, उसकी पत्नी उसके साथ सोना चाहती थी, वो मना कर दिया और उसको क्या किया गया? जेल में डाल दिया गया। आज आपके लाइफ में हर कुछ दिन के बाद प्रॉब्लम आ रहा होगा। थोड़ा 4 दिन अच्छा चला फिर प्रॉब्लम में, 10 दिन अच्छा चला फिर प्रॉब्लम में, 20 दिन अच्छा चला फिर प्रॉब्लम में। तो आप यही सोचते होंगे कि प्रभु के मार्ग पे चलने का क्या लाभ है। कुछ लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि लगातार आपके यहाँ आते हैं तो कोई ना कोई समस्या आ जाती है। मैंने कहा मत आइए। या कुछ लोगों का कहना है कि लगातार अगर हम उपवास और प्रार्थना करने लगें तो विपत्ति में पड़ जाते हैं। हम क्या नहीं किया खींच। लोग पूछता फिर क्या करें? हम के जैसे थे वैसे ही रहिए। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा धर्म कर्म का काम करने से आप परेशानी में पड़ते तो मत कीजिए। अब ईश्वर एक वचन में लिखता है कि ईश्वर के मार्ग पे चलना ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। आप चाहें तो चलिए और नहीं चाहे तो मत चलिए, है ना। अगर आपको लगता है कि कहीं आप वो जो शायरी में हमेशा बोलता हूं कि मस्जिद में नमाज पढ़ लेते हैं और मंदिर में पाठ कर लेते हैं, इंसान से कहीं खुदा ना बन जाए इसलिए थोड़ा पाप कर लेते हैं बीच बीच में भूषण, ताकि बैलेंस बनाया रहे, है ना। तो लोगों को कई बार गलतफहमी हो जाता है ये बात। तो मैंने अभी लास्ट कुछ दिनों पहले किसी को कहा कि प्रज्ञा शुरू में टेढ़े मेढ़े रास्ते से होके लेके जाती है। कई बार आप प्रभु को स्वार्थ की वजह से ढूंढते हैं, उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे और आपका सिर्फ टारगेट रहेगा नौकरी,
तो प्रभु बेवकूफ है कि वो जान नहीं रहा है कि आप नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं, नौकरी मिलते ही सबसे पहले आप किसको छोड़िएगा? प्रभु को। कई बार लोग विवाह के लिए धर्मी हो जाता है ना। एक बार जब मैं कलीसिया ग्रहण के लिए गया था, तो जो सामने थे मेरे, जो ग्रहण करा रहे थे, उन्होंने मुझसे पूछा, देखिए मैं कितना हैंडसम लगता हूं, कि कुछ दिन भी पहले उनको लगा कि मैं शादी करने के लिए कलीसिया ग्रहण कर रहा हूं, अभी भी उनको मैं कुमारा ही दिखा। मुझे अच्छा लगा ये बात जान के। तो पहला सवाल उन्होंने मुझसे पूछा कि कहीं शादी वादी तो नहीं करना है, इसलिए तो कहीं कलीसिया ग्रहण नहीं कर रहा। समझे भूषण? फिर पूछे कि कहीं कोई लालच वालच तो नहीं है, कि आपको तो ऐसा नहीं लग रहा है कुछ पैसा मिलने वाला है या नौकरी मिल जाएगा या किसी टाइप का, तो इस गलतफहमी में कलीसिया को ग्रहण नहीं कीजिए। जब एक साधारण सा पुरोहित अगुआ ये समझता है कि आदमी आजकल स्वार्थ की वजह से चर्च में आता है या सेवकाई में आता है, तो क्या ईश्वर नहीं समझ रहा है कि आप किस वजह से आ रहे हैं? इसीलिए प्रज्ञा क्या किया कि शुरू में सब लोगों को चेक करता है कि आप कितना पानी में है, कितना पानी में नहीं है। आपके साथ ईश्वर के मार्ग में चलने में सिर्फ अच्छा हो रहा है तो ही आप ईश्वर को पकड़ के रखे हैं, या बुरा हो रहा है तब भी आप ईश्वर को पकड़ के रखे हैं। इसीलिए शुरुआती दौर में जितना लोग प्रभु के मार्ग में चलने का प्रयास करता है, उसके जीवन में उथल पुथल प्रभु आके उसको हिला के डुला के चेक करता है, ये स्टेबल है कि नहीं, ये जिम्मेवारी लेने के लायक है कि नहीं। मैं जब काम करना शुरू किया तो ऐसा थोड़े कि हमेशा मेरे साथ अच्छा ही होता रहा। बहुत बार ऐसी बहुत बड़ी बड़ी विकट परिस्थिति आई है जो आदमी ये सोचने पे मजबूर हो गया कि कहीं धर्म कर्म का काम करने की वजह से ये घर में तो नहीं हो रहा। जैसे आपके दिमाग में शैतान डालता वैसे मेरे भी दिमाग में शैतान डाल। लेकिन एक अद्भुत बात बताऊं आपको मैं, कि ईश्वर को ईश्वर के लिए ढूंढे, ईश्वर को जरूरत के लिए नहीं ढूंढे। ईश्वर को जब ईश्वर के लिए ढूंढेंगे तो आपकी जरूरत ऐसे ही पूरा हो जाएगी, और ईश्वर को जब जरूरत के लिए ढूंढेंगे तब आप विकट परिस्थिति में पड़ जाएंगे, क्योंकि ईश्वर बेवकूफ नहीं। ईश्वर क्या है? बेवकूफ नहीं है। वो आज का लड़का या लड़की नहीं है। आजकल का लड़का और लड़की एक दूसरे को काम के लिए ढूंढते हैं, मतलब से ढूंढते हैं। लेकिन ईश्वर को जब आप मतलब से ढूंढिएगा तो ईश्वर तो समझ ही नहीं रहा है ना कि आपका मतलब निकल जाएगा और आप चले जाइएगा, तो वो भी आपको वैसे ही डील करता है। चूंकि इससे दो नुकसान और होगा कि जब जब आपको मतलब निकल जाएगा और चले जाइएगा तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों क्या होगा? आपकी आत्मा का नाश हो जाएगा, क्योंकि आप अंदर से दुष्ट प्रवृत्ति के प्राणी हैं। आप ईश्वर के साथ भी प्लान करके मिल रहे हैं। जैसे मेरे यहाँ लोग आता है, कहता है मेरा ये काम हो जाएगा तो इतना, ये आपका फर्श बनवा देंगे, आपका ये करवा देंगे। यहाँ सेल लगा हुआ है, बेटा का इतना पैसा, बेटी का इतना पैसा, बेटी के लिए फर्श बनवा दीजिए, बेटा के लिए बाथरूम बनवा दीजिए, है ना। शादी होगा उसके पहले फ्रिज दे दीजिए। अरे गजब है। ईश्वर को आप खरीदने आए हैं, ईश्वर आपसे खरीदाएगा। इतना पृथ्वी पे किसको औकात है कि ईश्वर की कीमत लगा दे। एक जगह यीशु खड़े थे और एक अमीर आदमी दान दे रहा था और एक गरीब महिला दान दे रही थी। तो यीशु ने अपने शिष्यों को कहा कि देखो वो सबसे बड़ा दानी है, और वो दे रही थी 2 दमड़ी, मतलब अपने भाषा में समझिए तो 2 रुपया दे रही थी,
और वो धनी आदमी नहीं भी होगा तो 20,000 रुपया दे रहा होगा। लेकिन यीशु किसको बोले कि ज़्यादा बड़ा दानी है? ये कौन? जो 2 रुपया दे रहे थे। क्योंकि यीशु ने कहा कि इसके पास सिर्फ 2 ही रुपया है, ये पूरा दे रही है। मतलब इसने अपना 100% दे दिया। और उस अमीर आदमी के पास करोड़ों होगा तब भी वो 20,000 रुपया ही दिया। तो दानी कौन हो गया? वो औरत। प्रभु आपका अंतःकरण देखता है, वो आज भी देखता है। यूसुफ वहां फिर गिरा और इस बार कहां जाके गिरा? वो जेल में। अब उसको जेल में डाल दिया गया। हद है। मतलब एक ही आदमी के साथ कितने बार विपरीत परिस्थिति आएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। धर्मी 7 बार गिरे। कितनी बार गिरा? बचपन में उसके घर वाले उसको इग्नोर कर रहे थे, ढंग से बात नहीं कर रहे थे, मुंह फुला के उसके अपने भाई लोग घूम रहा था। फिर उसको गड्ढा में फेंक दिया। वो गड्ढा सूखा था, नहीं तो उसी दिन वो मर जाता। अगर उसमें पानी होता तो क्या होता? उसी दिन मर जाता वो। लिखता है बाइबल कि संजोग से वो गड्ढा सूखा था, वो बच गया। वहां से निकला तो उसको बेच दिया गया। बेचने के बाद उसको जेल हो गई। और प्रभु की आशीष हर वक्त उसके साथ रही। जब आप ईश्वर के मार्ग पे चलते हैं तो जितनी बड़ी समस्या आती है उतना ही छोटा समाधान रहता है उसका। समस्या आपको इतनी बड़ी देखी गई कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन प्रभु जब मदद करके निकालता है तो लगता है अरे ये तो बहुत छोटा था, ये तो बहुत छोटा था। मैं यूसुफ के बारे में आज पढ़ रहा था कि कहां उसी के भाई के मन में ये डाल दिया कि मत मारो इसको, फेंक देते गड्ढा में। कैसे प्रभु बचाता है अपने लोगों को। जो खरीदा वो अपने घर का उसको राजा बना दिया, अपना मालिक बना दिया। वहां भी लिखता था कि यहोवा उसके साथ था। हद तो तब हो गई जब यूसुफ को जेल में डाला गया और जेल में जो जेलर था इसको वहां का हेड बना दिया। पढ़िए एक वचन, 21 और 22, 38 का, 39 का। पर यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंदियों पर जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहाँ करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। बताइए, कई बार मैं सिस्टर एस्तर को कहता हूं कि हम लोग थेथर पौधा है, कहीं भी फेंकिएगा वही लग जाता। इसको अगर आत्मिक बात में कहा जाए, आत्मिक भाषा में कहा जाए, तो जो ईश्वर के प्यारे लोग होते हैं, जो ईश्वर के दुलारे लोग होते हैं, चाहे जितनी भी विपत्ति आए वहां भी वो डॉन की तरह ही रहते हैं। अब बताइए ना, अब यूसुफ जब जेल में भी गया तो क्या हुआ? वहां का दरोगा जो था, वहां का जो जेलर था, इस सब कैदी के ऊपर इसको प्रधान बना दिया कि अब तुम जो चाहोगे यही इस जेल में होगा। और इतना कि बाद में फिरौन का 2 खास आदमी पहुंचा, एक पिलाने हार और खिलाने हार। बहुत बड़ा लोग जब होता है तो उसका खिलाने का एक टीम होता है। मतलब उसको 10 आदमी 20 आदमी मिल के खाना खिलाता है, और पानी भी पिलाता है तो 10-20 आदमी मिल के पानी पिलाता है। तो पानी पिलाने वाला का एक बॉस था, पिलाने हार का एक बॉस, खिलाने हार का एक बॉस। मतलब उसके खाना खिलाने वाले का टीम अगर 50 आदमी का तो उसका एक कैप्टन, उसका ड्रिंक सर्व करने वाला का जो टीम होगा 50 आदमी का या 100 आदमी का तो उसका एक कैप्टन। सोचो जी भूषण, क्या लेविस लाइफ जीता था एक हम लोग हैं। तो वो लोग कुछ उटपटा सर्व कर दिया। मतलब मान लीजिए कि जैसे साधारण भाषा में समझिए, खाना खाते समय फिरौन को कंकड़ पड़ गया
या टेस्ट समझ में नहीं आया तो सस्पेंड, जेल में डाल दो इसको, या ड्रिंक में सोडा कम हो गया होगा, नीट सप्लाई कर दिया होगा उसने, है ना, या जॉनी वाकर की वजह में टीचर दे दिया होगा, ब्रांड चेंज हो गया, क्या भूषण, कुछ भी हो गया, तो दोनों को वो जेल में डाल दिया। इतना गुस्सा में, इतना ऐसा क्या बदमाशी किया कि दोनों टीम के कैप्टन को वो जेल में डाल दिया। और वो कैप्टन लोग भी किसके अंडर में चला गया? यूसुफ के अंदर। जब ईश्वर, हम जो कहते हैं ना कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, अगर ईश्वर आपके साथ है तो आप कई बार गिरिएगा, कितनी बार गिरिएगा, हजारों बार गिरिएगा, प्रभु आपको निकालता चला जाएगा। लेकिन अगर आप अंदर से दुष्ट हैं तो रेडी रहिए, आपका विनाश भी होने वाला है। तय है कि आप बर्बाद हो जाइएगा। अब बाइबल में एक व्यक्ति अंदर से दुष्ट था, क्या नाम था उसका? यूदस। वो प्लान करके पाप करता था। कितना बड़ा प्लानर था वो कि जिस दिन एक स्त्री इत्र छींट रही थी, वो दिखा रहा था जाके यीशु को कि ये इत्र फालतू में बर्बाद कर दिया गया, अगर इस इत्र को बेच दिया जाता तो गरीबों में बांटा जाता। ऊपर से क्या दिखा रहा है वो? कि धर्मी है, लेकिन अंदर से वो क्या सोच रहा था कि ये पैसा जब बिकेगा इत्र तो हम इससे क्या करेंगे? चोरी करेंगे। इसको कहते हैं दुष्टता। तो वो जो दुष्ट था उसका क्या हुआ? अंत में बर्बाद हो गया। यीशु के साथ रहने के बावजूद भी वो बचा नहीं। आज प्रभु कह रहे हैं कि अगर आप दुष्ट नहीं हैं, दुर्बल हो सकते हैं, मैं बार बार इस बात को क्लियर करूं, आप में दुर्बलताएं हो सकती हैं, लेकिन दुष्टता नहीं है और प्रभु के मार्ग पे आप चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो चाहे हजारों लाखों विपत्तियां आपके जीवन में आए, समस्या आपके जीवन में आए, लेकिन विजय आप ही का होगा। आप जीतिएगा ही जीतिएगा, आप हार नहीं सकते। जितने धर्मी व्यक्ति हैं उनके दिमाग में जब वो असफल होते हैं तो शैतान एक बात डालता है कि कहीं कोई दंड तो नहीं है, कहीं कोई श्राप तो नहीं है, क्योंकि मैं इतना चल रहा हूं तो मेरे पूर्वजों का किया कराया कोई पाप तो नहीं है जो मेरे पीछे आता है। नहीं आता है। मैं फिर से इस बात को कहूं कि आप श्रापित नहीं हो सकते हैं। हमारे सारे श्राप के लिए, हमारे सारे दंड के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पे बलिदान दे दिया। और जो भी इस बात को मानता है कि यीशु हमारे लिए पृथ्वी पे आए, यीशु हमारे लिए जिए, यीशु हमारे लिए कोड़ा खाए, यीशु हमारे लिए मरे और यीशु हमारे लिए पुनरुत्थान हुआ, उनके सारे श्रापों से उनकी मुक्ति मिल जाती। तो धर्मी के दिमाग में कई बार समय देर लगता है, तो उसको लगता जरूर है कि उसके जीवन में समस्याएं नहीं जाएगी और कहीं कोई श्राप तो नहीं। मेरे यहाँ एक बहन थी, अब वो महिला हो गई हैं। काफी सालों से उनकी शादी नहीं हो रही थी और उनके पिताजी नहीं थे। मां जैसे तैसे उनकी परवरिश की थी, जैसे तैसे उनका परवरिश की थी और अपने मैके में रह के बच्चों का लालन पालन किया, जैसे तैसे उनको पढ़ाया, घरों में काम करके अपने बच्चों को पाला। इतना स्ट्रगल की जितना आप सोच नहीं सकते। जब मैं सेवकाई शुरू किया तो मुझे लगा कि यहाँ के काम को सिस्टम में लाना चाहिए। तो मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु, सिस्टर एस्तर को बोला तो सिस्टर एस्तर ने प्रभु से पूछा कि किसको दिया जाए। तो हम लोग लगभग, पहले प्रभु ने कहा 3 दिन उपवास करो, फिर 4 दिन उपवास करो। ये उपवास हम लोगों का, ये मैं घटना 14-15 की बता रहा हूँ आपको, 10 दिन का चला गया। तो प्रभु ने एक नाम दिया कि इस नाम की एक बच्ची है, मैं नहीं पहचानता था, वही यहाँ काम करेगी।
वो यहाँ आई और काम करने लगी, काम सिखाया गया, काम करने लगी। लेकिन बचपन से अभाव देखना, समस्या देखना और प्रभु के मार्ग में चलने के बावजूद भी अपने जीवन में सफलता को नहीं देखना, तो कोई भी आदमी टूटने लगता है, परेशान होने लगता है, हारने लगता है, थकने लगता है। वो टूटती गई, वो टूटती गई, वो हारती गई, वो टूटती गई, वो हारती गई, वो टूटती गई। लेकिन प्रभु ने अंत में उसकी जो इच्छा थी उसको सफल किया और उसका विवाह संपन्न हो गया और एक धर्मी परिवार मिला है उसको। क्या ऐसा परिवार जिसमें सास, ससुर, ननद, भौजाई सब मिला उसको, और वैसे लोग जो उसको पलकों पे बिठा के रखेंगे। मुझे लगता है कि गलतियां इन्हीं से होगी, उन लोगों से तो होने नहीं रही। और मैं जब पूछ रहा था कि कैसी रही शादी, तो इतना सारा सामान उसको दिया है सब लोग मिलके, उसके मामा, उसके मासी, उसके घर वाले, कि पिता के नहीं होने की कमी नहीं खली उसको। और बहुत बेहतरीन शादी हुआ। वक्त लगा लेकिन वो प्रभु के मार्ग पे बनी रही, दुर्बलताएं चाहे जितनी हो, कष्ट चाहे जितने हो, प्रभु से लिपटी रही और अंत में उसका प्रभु ने उसे विजय दिया। जब आप लंबे समय तक प्रभु में चलते रहिएगा और सफलता नहीं मिलेगी तो शैतान आपको ये समझाता है कहीं कोई दंड तो नहीं है, कहीं कोई श्राप तो नहीं है। ये मिथ्य है, क्योंकि प्रभु के लिए हर काम एक काम का उपयुक्त समय है, और वो जब तक वो समय नहीं आएगा तब तक आप अपने आप को श्रापित समझने लगिएगा, ऐसा शैतान चाहता है। यूसुफ जब पहली बार गिरा तो शैतान उससे भी बात किया होगा कि तुम्हारे अपने ही भाई बहन तुमको फेंक दिए। दूसरी बार जब परेशान हुआ, तीसरी बार जब पहुंचाना हुआ, जब जेल में गया, लेकिन कभी भी उसने शैतान की बात नहीं सुनी। उसने हमेशा ये देखा कि यहाँ भी ईश्वरीय आशीष कैसे है। जब जैसे गड्ढा में गिरा तो उसने ये देखा होगा कि अगर पानी रहता तो मैं मर जाता, पानी नहीं है इसका मतलब ईश्वरीय आशीष है। फिर उसने ये ईश्वरीय आशीष सोचा होगा कि मेरे ही भाई जिसने मुझे गड्ढा में फेंक दिया था, अगर छोड़ के चले जाते तो मैं यहां पड़ा पड़ा कुछ दिन में मर जाता। लेकिन उसने उस आशीष को फिर समझा कि नहीं, गड्ढे में से मेरे भाई ने मुझे निकाला, ये उसके लिए आशीष हो गया। वो चाहते उसके भाई तो जैसे उसके अंगरखा को ले बकरा का खून काट के घर पे लगा दिया तो वहां काट के फेंक भी देते। उसने सोचा नहीं, ईश्वरीय आशीष है कि मेरे भाइयों ने मुझे मारा नहीं, बेच दिया, कम से कम खाने और रहने का तो है। जब उसको जेल में रखा गया और दरोगा ने उसको पूरे जेल का इंचार्ज बना दिया तो उसने ईश्वरीय आशीष को समझा होगा। आपके लाइफ में देखने का नजरिया आपको बदल देना चाहिए। आप चाहे जितने विकट परिस्थिति में रहें, ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहती है अगर आप दुष्ट नहीं हैं तो। और अगर आप दुष्ट हैं तो चाहे जितने भी समृद्धिशाली हो जाएं, ईश्वर की कृपा आप पे नहीं रहती है, इसलिए एकाएक आपका विनाश हो जाता है। तो आज प्रभु कह रहे हैं कि निश्चिंत रहिए, प्रभु आपके मार्ग को चौड़ा करेगा। एक वचन लिखता है, 36 पढ़िए, भजन संगीता 18 का 36। तूने मेरे पैर के लिए स्थान चौड़ा कर दिया और मेरे पैर नहीं फिसले। कह रहे हैं कि मार्ग भी वही सीधा कर देगा, चौड़ा कर देगा, पीतल कर देगा, आपको कभी कोई समस्या नहीं आने देगा। आपको लग रहा है कि आप विपत्ति में हैं, समस्या में, लेकिन आप विपत्ति समस्या से निकल के बाहर आ जाइएगा। तो निश्चिंत रहिए, थोड़ा वेट कीजिए, अंदर से दुष्ट स्वभाव के लोगों से दूर रहिए, और आप में अगर कोई दुष्टता आना चाह रहा है या प्रवेश कर रहा है तो उसको आने नहीं दीजिए, प्रभु के मार्ग को पकड़े रहने दीजिए। प्रभु इन सारे प्रश्नों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन।
आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, ईश्वर और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु चाहे हम जितनी बार गिरे तो हमें उठा के खड़ा करता है। प्रभु हमारे जीवन में चाहे जितनी भी समस्या हो, हम तेरा दामन थाम के रखते हैं। और प्रभु कोई भी दुष्टता की बातें हमारे जीवन में पाई नहीं जाती है। हर वक्त हम तेरे वचनों को थाम के रखते हैं, तेरे मार्ग पे चलते रहते हैं। हम किसी को बर्बाद करना नहीं चाहते हैं, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं, हम किसी के लिए ठेस और ठोकर का कारण नहीं बनते हैं। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे साथ रहता है, हमारे लिए ऊंची भूमि को चौरस और समतल करता है, हमारे आगे आगे चलता है। प्रभु हमारे लिए समुद्र को दो भाग में बांटता है। हम चाहे जितने भी पाप करें प्रभु, उस पाप से हमें मुक्त करके बाहर निकालता है। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। ये पिता, जितने तेरे बीमार बच्चे हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। तरशुष, निशा, राम परवेश, सरिता, मुकेश, शुभम, किस्तों पर पूजा, प्रकाश के लिए। जो बेरोजगार बच्चे हैं, नौकरी चाहते हैं, बिजनेस व्यापार चाहते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। विवेक, अंजू, अंजलि, पुष्पा, रोहित, स्नेहा के लिए, स्वीटी, रजनी के लिए, बिरथिला के लिए, निशा, संजीरा, अनीशा, मिलियन, कुसुम, शोषण के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं, सलोनी, गौरव, मधु, उषा के लिए, जो कर्ज से मुक्ति के लिए प्रार्थना चाहते हैं, पूनम, बीबू, जो लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं, प्रार्थना चाहते हैं, नेहा, नेल्सन, जो लोग नशे से ग्रसित हैं, मुक्ति के लिए प्रार्थना चाहते हैं, नीलेश, विकास के लिए, जो लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, प्रार्थना चाहते हैं, रितिका, सुरेश, रूमी, जगरानी, दिव्या, अनुरंजन, अन्वित, अमित, कुलदीप, अरुणा, मनोज, दीपशिखा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इस वक्त जितने लोग गर्भ धारण किए हुए हैं, जच्चे और बच्चे की सुरक्षा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग यात्रा में हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिनकी भी सैलरी अब तक नहीं मिली है प्रभु, चाहे जो भी समस्या है, रुका हुआ पैसा कहीं भी है प्रभु, वो पैसा दिला रहा है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। जो बहुत दिनों से बीमार लोग हैं प्रभु, बुजुर्ग है, माता है, पिता है, विधवा है, विधुर है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस वक्त जहाँ भी डिलीवरी हो रहा है, प्रसव पीड़ा को जो बहनें झेल रही, उनको तू सामर्थ्य दे रहा है। आज जितने लोगों का ऑपरेशन हो रहा है या होने वाला है प्रभु, उस ओटी में तू खड़ा है और अपने हाथों से उनका ऑपरेशन कर रहा है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। शरीर में जिनके भी कहीं भी स्वेलिंग है, उस स्वेलिंग के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तू उसको समाप्त कर रहा है। पैर में कहीं भी दर्द हो रहा है प्रभु, उस दर्द के लिए को तूने समाप्त किया है पिता। और हर बीमारी, हर परेशानी जो भी है पूरे विश्व में जिसके भी शरीर में है प्रभु, उन तमाम बीमारी से तू हम सबको और उन सबको मुक्त किया है पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं।
वचनों में मुक्ति संदेश है, तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है, तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है, तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। ए बेटा, मैं फादर स्वामी अनिल देव जी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तमाम लोगों के लिए जो बार बार एक ही दुर्बलता में गिर जाते हैं प्रभु। जो कार्य बाइबल में लिखा है कि जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वही मैं कर बैठता हूँ। पिता, पौलुस ने कहा था कि हो सके तो ये प्रेरणा, ये कांटा हमसे चुभा हटा ले। प्रभु, हम सबके जीवन में कुछ ऐसी दुर्बलताएं हैं, जो ऐसी बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए, उससे आज तू हमें मुक्त कर। चाहे हम जुबान से दुर्बल हो, चाहे हम व्यभिचार में दुर्बल हो, चाहे हम नशे में दुर्बल हो, चाहे किसी भी बात में हम पड़ जाते हो प्रभु जो हमें नहीं करना चाहिए, गुस्से में, उन तमाम दुर्बलताओं से आज अपने बच्चों को निकाल प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे ही वचनों में आशा का दीप है, तेरे ही वचनों में आशा का दीप है, तेरे ही वचनों में आशा का दीप है, तेरे ही वचनों में आशा का दीप है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने पति पत्नी हैं प्रभु उनके लिए, जितने भाई बहन हैं उनके लिए, जिनका भी आज जन्म दिवस है प्रभु, उन तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में जहाँ भी वैवाहिक कार्यक्रम है प्रभु, उन तमाम जगहों पे आपकी उपस्थिति चाहता हूँ। मैं फिर से इस पूरे विश्व को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। जितने गणमान्य लोग हैं उनको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, और हमारे माध्यम से जो भी कार्य तू लेता है उन तमाम कार्यों पे तेरा आशीष है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। यूट्यूब चैनल के लिए भी प्रभु, इसके माध्यम से तू सेवा कार्य लेता है प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं और सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित पवित्र नाम से मांगता हूं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना तो परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। सुबह 6 बजे और संध्या 5:45 में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना तो परिवार अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल